चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है। अब मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है, इसको हम ट्रिक्स नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रिक्स नंबर 2 क्या है कि सबसे जो पहले वाला 1 नंबर पे लिखेंगे, आखिर वाला 2 नंबर पे लिखेंगे और बीच वाला हम क्या करेंगे 3 नंबर पे लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुनज़्ज़ा सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर मुनज़्ज़ा, ये हमने लिखा मुनज़्ज़ा। उसके बाद आखिर में क्या है के लिए क्या लगाते हैं हम, और वैसे भी मुनज़्ज़ा क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हम है के लिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, मुनज़्ज़ा इज। और उसके बाद 3 नंबर पे लिखना है, बहुत के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरी। उसके बाद क्या है, खूबसूरत। खूबसूरत के लिए क्या इस्तेमाल होता है वर्ड अंग्रेजी में, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मुनज़्ज़ा इज वेरी ब्यूटीफुल, मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं जिसमें हम आपको रोज़ाना एक इंग्लिश का सबक पढ़ाते हैं। कभी हम आपको अंग्रेज़ी का ग्रामर समझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी आपको कोई ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेज़ी को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज एक लेसन का स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको एक ट्रिक्स बताई गई है। पहले के लेसन में मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था जिसको आपने बहुत ही आसानी के जरिए से कोई भी जो उर्दू का सेंटेंस था उसको अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट किया था। उसका जो ट्रिक्स थी वो किस तरह से थी मैंने आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, जहां पर मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले का जो सब्जेक्ट हमारा है उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पहले नंबर पे लिखना है और उसके बाद हमको उल्टी तरफ से लिखते जाना है। दूसरी बार, पहला सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम उल्टी तरफ से लिखते जाएंगे। ये ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया था और आपने वो सीख भी लिया है। आज हम दूसरी ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरह से बनता है हमारा, जैसे यू के लिए, आपके लिए हम इस्तेमाल करते थे यू, उसके बाद हमको क्या करना है, उल्टी तरफ से लिखते जाना है। ये हमने पढ़ा है। चाहिए के लिए क्या कहा जाता है, शुड। हाँ, सीखने के लिए क्या कहा जाता है, लर्न। यू शुड लर्न, क्या सीखे, अंग्रेजी, इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस बना है, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये तो हमने ट्रिक्स पढ़ा है। आज हम दूसरी ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब ये ट्रिक्स और ये ट्रिक्स के अंदर फर्क क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी सेंटेंस में ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कौन से सेंटेंस में ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि इसका माना क्या है। ये तो हमने पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर जो इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल होता है। अब इसके माना भी सरसरी मैं आपको बता देता हूं कि इज का माना होता है। इज का माना क्या होता है, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इज, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन। जब हम किसी भी बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है, शी है या फिर अहमद है, मुनज़्ज़ा है, अगर एक सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज का इस्तेमाल करेंगे। उसका माना क्या है। उसके बाद देखिए एम का इस्तेमाल आमतौर पर आई के साथ होता है और इसका माना क्या है, हूं। एम का माना क्या होता है, हूं। ये सिर्फ काय के लिए इस्तेमाल होता है, आई के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी मेरा थोड़ा गलती हो गई। आई के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एम इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए आर। आर का माना क्या होता है, जब जमा में होता है, प्लूरल के अंदर होता है और उसके साथ साथ वी यू दे, वी यू दे और प्लूरल यानी जमा में कोई बात करते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, वे लड़के या फिर वो लड़कियां, ऐसे अगर जमा में कोई अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करके। अब ट्रिक्स नंबर 2 कौन सी है, सबसे पहले देखिए आप ध्यान रखिए, बात ध्यान रखने की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको 1 नंबर पे लिखना है। क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको 1 नंबर पे लिखना है। उसके बाद जो आखिर का है उसको 2 नंबर पे लिखना है। सबसे पहले वाला 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे और बीच का जो है ये पूरा 3 नंबर पे आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा। ट्रिक नंबर 1 कैसी है, पहले वाला पहला लिखना है और उसके बाद उल्टी तरफ से जाना है। लेकिन ट्रिक्स नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले वाला पहला लिखना है, उसके बाद आखिर वाला 2 बार दूसरा लिखना है और बाद में बीच वाला 3 नंबर पे लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको जो है हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप यानी ये क्या है, आप जमा में इस्तेमाल होता है, बहुत सारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यू। क्या लिखेंगे,
यू। उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर पे लिखना है। अब हैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हैं के लिए आर इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर, यू आर। फिर हम तीसरे नंबर पर क्या करना है, इसको तीसरे नंबर वाला हमको तरतीब से हमको लिखना है। अब यहाँ क्या है, एक के लिए अंग्रेजी में आमतौर पर अ इस्तेमाल होता है, यू आर अ। अच्छे के लिए क्या बोलते हैं हम, गुड, यू आर एक अच्छे यानी गुड। और इंसान के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मैन। क्या बना सेंटेंस हमारा, यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिक्स नंबर 2 का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे देखते हैं, करते हैं कि ट्रिक्स नंबर 1 कब इस्तेमाल करना है और ट्रिक्स नंबर 2 कब इस्तेमाल करना है। कब हम ट्रिक्स नंबर 1 का इस्तेमाल करके जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करके हम 2 नंबर की ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कौन सा सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है, अब यहां पर देखिए ये मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है, यहां पर कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल होगी, और वो रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता है, इसके अंदर कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल होगी। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि याद रखिए जिसके अंदर यानी ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर हमारा वर्ब है। अब वर्ब क्या है, वर्ब यानी क्या, फेल, वर्ब यानी फेल, काम। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें मालूम हो रहा है कि काम अभी हो रहा है, काम जारी है या फिर काम होता है, डेली रूटीन के अंदर वो काम होता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या, उसके अंदर वर्ब है। यानी आमतौर पर कोई अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब आता है और उस वर्ब का माना अगर हम समझते हैं, उसका माना अगर हम मालूम करते हैं, तो माने के अंदर आखिर में ना आता है तो समझ लेना है कि वो क्या है, वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए सिंग, सिंग माने क्या, गाना, यहाँ पर ना आया। उसके बाद कम, आना, इसके अंदर भी ना आया है। गो, जाना, इसके अंदर भी ना आया है। हाँ, स्पीक, बोलना, यहां पर भी ना आया है। डांस, नाचना, इसके अंदर भी ना आया है। हाँ, राइट माने क्या, लिखना, इसके अंदर भी ना आया है। ईट, खाना, इसके अंदर भी ना आया है। वॉक, चलना, इसके अंदर भी ना आया है। अब यहां पर देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं यहां पर बुक, बुक यानी क्या, किताब, बुक यानी किताब। अब आखिर में क्या आया है, ब आया है, इसका मतलब ये वर्ब हमारा नहीं है। हाँ, तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि वर्ब किस तरह से आपको पहचानना है। अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो आपको ट्रिक्स नंबर 1 का इस्तेमाल करना है, यानी शुरुआती वाला 1 नंबर पे लिखेंगे और बाकी दूसरे वाला उल्टी तरफ से हम लिखते जाएंगे। यानी पहले वाला 1 लिखेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा है वो 1 नंबर वाला है, उसको 1 नंबर पे लिखेंगे, और 2 नंबर पे क्या करेंगे, हम उल्टी तरफ से लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है। हाँ, पढ़ाता यानी क्या, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना। हाँ, ये क्या है, एक वर्ब है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो पढ़ाता है, एक मुजक्कर की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। हाँ, तो इसके लिए हम वो के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हमको क्या करना है, उल्टी तरफ से लिखते हुए जाना है। अब हाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सिंगुलर पर्सन है वो, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इज, ही इज। उसके बाद पढ़ाता, आपको माना याद होना बहुत जरूरी है। पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टीच, ही इज टीच। क्या पढ़ाता है वो, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। कब पढ़ाता है, रोजाना, डेली। ही इज टीच इंग्लिश डेली, वो रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता है। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है। अब मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है, इसको हम ट्रिक्स नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रिक्स नंबर 2 क्या है कि सबसे जो पहले वाला 1 नंबर पे लिखेंगे, आखिर वाला 2 नंबर पे लिखेंगे, और बीच वाला हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुनज़्ज़ा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मुनज़्ज़ा, ये हमने लिखा मुनज़्ज़ा। उसके बाद आखिर में क्या है के लिए क्या लगाते हैं हम, और वैसे भी मुनज़्ज़ा क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हम है के लिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, मुनज़्ज़ा इज। और उसके बाद 3 नंबर पे लिखना है, बहुत के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरी। उसके बाद क्या है, खूबसूरत, खूबसूरत के लिए क्या इस्तेमाल होता है वर्ड अंग्रेजी में, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल।
मुनज़्ज़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है। तो गाइज हम और कोई एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कोई और देखते हैं जिसके लिए हमको समझना आसान हो कि किस तरह से हमको ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसको उर्दू के जुमले को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या करना है, पहले वाला 1 नंबर पे, आखिर वाला 2 नंबर पे और बीच वाला 3 नंबर पे लिखना है। सबसे पहले मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आई। उसके बाद आखिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम, हूँ, आई एम। उसके बाद बहुत के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वेरी। गरीब के लिए क्या आता है, पुअर, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूं। हाँ, उसके बाद देखिए अहमद बहुत अमीर है। दूसरा सेंटेंस क्या है, 1 नंबर वाला 1 नंबर पे, आखिर वाला 2 नंबर पे और बीच वाला 3 नंबर पे। ये ट्रिक्स है हमारी 2 नंबर की ट्रिक्स। अहमद का सबसे पहले सिंगुलर पर्सन अहमद है तो हम लिखेंगे अहमद, अहमद। हाँ, उसके बाद आखिर वाला है का माना क्या होता है, इज। है के लिए क्या लिखते हैं, इज, अहमद इज। बहुत के लिए क्या लिखेंगे, वेरी। हाँ, अमीर के लिए क्या होता है इस्तेमाल, रिच। अहमद इज वेरी रिच, अहमद बहुत अमीर है। उसके बाद मुनज़्ज़ा एक अच्छी लड़की है। हाँ, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और बीच वाला 3 नंबर पे। इसके अंदर कहीं पर भी जो है वर्ब हमारा नहीं आ रहा है। याद रखना है, अगर वर्ब आई तो कौन सा ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, पहले वाला 1 नंबर पे और उल्टी तरफ से हम लिखते जाएंगे। ये वर्ब अगर है तो, अगर वर्ब नहीं है तो ये ट्रिक्स इस्तेमाल करना है, 1 2 3। मुनज़्ज़ा का हम लिखेंगे यहाँ पर मुनज़्ज़ा, ये हमने लिखा मुनज़्ज़ा। है के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इज, मुनज़्ज़ा इज। एक के लिए क्या इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में आमतौर पर, अ। हाँ, एक अच्छी के लिए गुड, लड़की के लिए गर्ल। मुनज़्ज़ा इज अ गुड गर्ल, मुनज़्ज़ा एक अच्छी लड़की है। तो गाइज हमारा आज का लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो उर्दू के हमारे जुमले हैं उसको अंग्रेजी में आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस लेसन को लाइक कीजिए, यही हमारे मेहनत का फल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर